जय हिंद साथियों, मैं कौशल साहू स्वागत करता हूं आप सभी का फोर्स डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहां पे बात करेंगे सीडीएस के सारे इंफॉर्मेशन के बारे में। ठीक है, जो बच्चे सीडीएस की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको किन किन बातों का ध्यान रखना है, फॉर्म की नोटिफिकेशन कब आनी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एज क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे ग्रेजुएट्स हैं और जिनका सपना है फौज में अधिकारी बनने का, ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिनका सपना है फौज में अधिकारी बनने का थ्रू सीडीएस। और उसके पहले एक सबसे जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, यदि आप फौज में अधिकारी बनना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं एनडीए की, सीडीएस की, एफकेट की, ठीक है, किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां से आप फौज में आपको अधिकारी बनना है, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, या कि आपकी कोई सी एसएसबी इंटरव्यू है जो कि डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू की है, या कि इनके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, तो भी आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से आके अपनी तैयारी बहुत सुनियोजित ढंग से आप उसको सुसज्जित कर सकते हैं। ठीक है, या कि आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी डबल एसएसआर की हो गई, या एसएसआरएमआर हो गया, फिर आपका एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप हो गया, इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, किसी भी डिफेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, फोर्स डिफेंस एकेडमी में आइए, जुड़िए और अपनी तैयारी को आप बहुत अच्छे ढंग से सुनियोजित करिए। ठीक है ना, देखो, भारतीय फौज, जहां से आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स में क्या बनते हैं, आप अधिकारी बनते हैं, यह बात आप सबको पता ही होगी, है ना। अब देखो, आगे बात करते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। सीडीएस से आप सिलेक्ट होके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में क्या बनते हैं, आप अधिकारी बनते हैं। ठीक है, सीडीएस से आप सिलेक्ट होके आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अधिकारी बन सकते हैं, या बनते हैं। सीडीएस का फुल फॉर्म आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। देखो, जो सीडीएस की एग्जाम है ना, वो कंडक्ट कराती है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आप सबको लगभग पता ही होगा। अब इसमें सीडीएस से हर साल अप्रोक्सीमेटली 1000 सीट हैं जो हर साल क्या की जाती है, रिलीज की जाती है थ्रू यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी जो है हर साल लगभग 1000 सीट क्या करता है, रिलीज करता है। 1000 साल में 2 बार पेपर होता है किसका, सीडीएस का। देखो, ऑल इंडिया बेसिस पे आपका पेपर होता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स इन ईयर, हर साल में 2 बार आपका पेपर होता है, हर 6-6 महीने में सीडीएस की एग्जामिनेशन होती है। लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी, बाइलिंगुअल आपका पेपर होता है, किसका, सीडीएस का। मोड ऑफ एप्लीकेशन, फॉर्म, जब आपका फॉर्म आपको फिल करते हैं तो वो उसका फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है, और जो आप एग्जाम देते हैं, एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है। एग्जाम आपका ऑफलाइन होता है और जो आपका फॉर्म फिलिंग होता है वो आपका ऑनलाइन होता है। ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, कहीं भी आपको सब्जेक्टिव पेपर नहीं होता है सीडीएस में। ठीक है, जैसा कि ये सीएपीएफ नहीं है, सीएपीएफ और सीडीएस बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, सीएपीएफ में आपके 2 पेपर होते हैं जहां से आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं, और सीडीएस में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, ना कि आपके सब्जेक्टिव टाइप। ये आपको ध्यान रखना है। ये बात हो गई। अब देखो, यहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर कौन सा परमानेंट कमीशन होता है, कौन सा शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। देखो, मैं आपको एक बात यहां से समझाऊं कि जो कमीशन होता है ना, फौज में 2 तरीके के कमीशन होते हैं। एक होता है आपका परमानेंट कमीशन, एक होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, परमानेंट कमीशन और आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो अगर आप सीडीएस से आईएमए में सिलेक्ट होते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, तो वो होता है आपका परमानेंट कमीशन। और ओटीए जो होता है आपका सीडीएस से आर्मी में यदि आप जाते हैं, सीडीएस यदि आप आर्मी में जाते हैं थ्रू ओटीए, तो वो होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन। ठीक है, ओटीए मैन और ओटीए वुमेन दोनों ही आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और पर आईएमए क्या है, आपका परमानेंट कमीशन है। सीडीएस से यदि आप आईएमए जाते हैं तो, और सीडीएस से यदि आप आईएनए, इंडियन नेवल एकेडमी, नेवी में आप सिलेक्ट होते हैं तो वो भी क्या आपका परमानेंट कमीशन है। और सीडीएस से यदि आप एयरफोर्स में सिलेक्ट होते हैं तो वो क्या आपका एयरफोर्स एकेडमी, वही परमानेंट कमीशन है। एयरफोर्स में फ्लाइंग अफसर, एयरफोर्स में मतलब इस पूरे भारत में ना, यदि आपको एयरफोर्स में आपको फ्लाइंग अफसर बनना है और परमानेंट कमीशन, तो वो सीडीएस या कि एनडीए, यही 2 एंट्री है जहां से आप क्या बनते हैं, परमानेंट कमीशन आपको मिलती है। कहां पे, एयरफोर्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओनली फॉर फ्लाइंग ब्रांच, फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। एयरफोर्स में टोटल 3 ब्रांचेस होती हैं आपकी एयरफोर्स की। एक होती है आपकी फ्लाइंग, एक होती है आपकी टेक्निकल ब्रांच, एक होती है आपकी नॉन टेक ब्रांच। देखो, यदि आप एफकेट का पेपर देंगे ना, तो ये तीनों ही ऑप्शन आपके पास में है, पर वहां पे ये तीनों ही क्या होते हैं, आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन होते हैं। ठीक है, पर सीडीएस से एक बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी होती है, आप सीडीएस से आप परमानेंट कमीशन में जा सकते हैं। कहां पे, एयरफोर्स में। तो ये पूरी आपकी बात हो गई कमीशन की,
पेपर साल में आपके 2 बार होते हैं। कौन लेता है सर? वो यूपीएससी लेता है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों पेपर होते हैं। पेपर का मोड जो होता है आपका ऑफलाइन होता है, ठीक है। आपको पेपर मिलता है, पेन पेपर से आपको सॉल्व करना होता है वहां बैठ के। साल में 2 बार आपका पेपर होता है। आगे देखते हैं इसी बात पे। अब देखो, सीडीएस से आप, जैसा मैंने आपको बताया कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन तीनों विंग में आप क्या बनते हैं? अधिकारी बनते हैं। इन तीनों विंग में आप अधिकारी बनते हैं। अब देखो यहां पे समझना आप, सीडीएस से यदि आप आर्मी में सिलेक्ट होते हो तो क्या बनते हैं आप? लेफ्टिनेंट बनते हैं। आप क्या बनते हो? आप लेफ्टिनेंट बनते हो। नेवी में आप बनते हो सब लेफ्टिनेंट। एयरफोर्स में बनते हो आप फ्लाइंग ऑफिसर। आपकी जो रैंक होती है वो क्या होती है? आपकी फ्लाइंग ऑफिसर की आपकी रैंक होती है। एज लिमिट की अगर हम बात करें, एज लिमिट की, तो आईएमए के लिए एज लिमिट है आपकी 19 से 24 साल और ओटीए के लिए एज लिमिट है आपकी 19 से 25 साल। ध्यान रखना है आपको, ओटीए की एज लिमिट है 25 साल तक, ठीक है, और आईएमए की आपकी 24 साल तक। 19 से है, ठीक है, 19 से लेके 24, 19 से लेके 25 तक आईएमए और ओटीए के लिए। वहीं अगर हम बात करें नवल एकेडमी की, नेवी के लिए, तो वो है आपकी 19 से 24 साल और एयरफोर्स की आपकी 19 से 24 साल, ठीक है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। 19 से 24 साल है आपको किसके लिए? आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। सिर्फ ओटीए वालों के लिए लिबर्टी है 1 साल की, मतलब 25 साल तक की। ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, आईएमए में ओनली अनमैरिड मेल, ध्यान रखना है आपको, अनमैरिड मेल आईएमए के लिए, ओनली मेल। आईएनए के लिए भी आपका क्या है? ओनली मेल। एएफए के लिए भी क्या आपका? ओनली मेल, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ओटीए के लिए क्या आपका? ओटीए में मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ओटीए में। अब अगर हम आर्मी की बात करें, सीडीएस से आर्मी की अगर हम बात करें, तो क्वालिफिकेशन क्या है? देखो, एज की तो हमने बात कर ली। आईएमए के लिए 19 से 24 साल, आईएनए के लिए भी 19 से 24, एयरफोर्स में 19 से 24, ओटीए में 19 से 25 साल। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। देखना, समझना आप, यहाँ पे आर्मी में जाने के लिए ना सीडीएस से कोई भी ग्रेजुएशन है आपके पास में, कोई भी ग्रेजुएशन आपके पास में फॉर आई में, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, नो परसेंटेज बैरियर है, ठीक है। यहां पे किसी भी परसेंटेज का बैरियर नहीं है, सिर्फ आपका क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। कोई सी आपका, चाहे बीकॉम हो, बीबीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी हो आपका, अगर आपको सीडीएस से आर्मी में सिलेक्ट होना है तो आप जा सकते हैं। सिर्फ आपके पास में क्या होना चाहिए? एक डिग्री होना चाहिए, ठीक है। पर यदि आपको नेवी में जाना है, नेवी में, तो वहां पे आपको पास में इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, डिग्री इन इंजीनियरिंग, ठीक है। नेवी वालों के लिए क्या चाहिए? डिग्री इन इंजीनियरिंग। और एयरफोर्स के लिए क्या चाहिए आपको? ये भी ध्यान रखो आप। देखो, एयरफोर्स में या कि आपके पास में बीटेक हो, समझना आप, एयरफोर्स में यदि आपको जाना है या कि आपके पास में बीटेक हो तो बात ही खत्म हो गई, आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आपके पास में बीटेक की डिग्री नहीं है तो फिर आपके पास में 10+2 में आपका पीसीएम होना चाहिए और साथ में फिर आपका एनी डिग्री, फिर कोई भी डिग्री आपकी चलेगी। समझना, यहां भी आपसे 2 बात कर रहा हूं। क्या है? सीडीएस से यदि आपको एयरफोर्स में जाना है, फ्लाइंग अफसर बनना है, तो आपके पास में बीटेक हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई करो और एयरफोर्स में आप अधिकारी बन सकते हैं। पर यदि आपके पास में बीटेक नहीं है, कोई बात नहीं, आप बीटेक नहीं कर पाए हो किसी कारणवश, तो आपका 10+2 में पीसीएम होना चाहिए और साथ में 10+2 में पीसीएम होना चाहिए और साथ में फिर आपने कोई भी डिग्री कर रखी हो तो फिर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर 10+2 में आपका पीसीएम होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आप समझ चुके होंगे। मतलब ओवरऑल अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी डिग्री वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, कहां पे? आर्मी और एयरफोर्स के लिए, ठीक है। नेवी के लिए तो कंफर्म है कि आपको इंजीनियरिंग वाले ही अप्लाई करेंगे बस, और कोई नेवी में जा ही नहीं सकता सीडीएस से, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन वाला पार्ट। अब हम समझते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है, किसके लिए? आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए और साथ में आपका ओटीए के लिए। देखो, इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है, ठीक है, क्योंकि यही है जो आपका मेजर रोल प्ले करेगा। देखो, आईएमए, आईएनए और एएफए मतलब इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी, इन तीनों ही बच्चों को 3 पेपर देने होते हैं। इन तीनों ही बच्चों को 3 पेपर देने होते हैं, ठीक है। पहला पेपर होता है आपका इंग्लिश का, दूसरा होता है आपका जीके का, जीके जीएस जो भी बोल लो आप, तीसरा होता है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। इंग्लिश में आपके 120 क्वेश्चन आने हैं, जीके में आपके 120 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इन दोनों में 120 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में आपके 100 क्वेश्चन। अच्छा, तीनों ही पेपर होते हैं आपके 100 मार्क्स के, तीनों ही पेपर होते हैं आपके 100 और 100 मार्क्स के। ध्यान रखना इसको आप। मार्क्स होते हैं 100, क्वेश्चन होते हैं 120, बस मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ये आपको ध्यान रखना है, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। निगेटिव मार्किंग 0.83 है, ठीक है, और गलत क्वेश्चन करोगे तो 0.33 आपके काट लिए जाएंगे, ठीक है।
अब हम बात करते हैं ओटीए वालों की। ओटीए वालों को सिर्फ 2 पेपर दोनों होते हैं। जो बच्चे ओटीए के लिए अप्लाई करते हैं, खासकर फीमेल्स, सीडीएस में जो फीमेल अप्लाई करती हैं, उनको सिर्फ 2 ही पेपर देने होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका इंग्लिश का, दूसरा होता है आपका जीके का, ठीक है। इसके पहले 2 पेपर ये होते हैं, फिर ये बच्चे बाहर हो जाते हैं, फिर जो आईएमए, आईएनए और एएफए वाले पेपर होते हैं वो 3rd पेपर अटेम्प्ट करते हैं। ये पेपर का सीक्वेंस होता है। अच्छा, 2-2 घंटे का आपके पेपर होते हैं, मतलब टोटल एक दिन 1 डे एग्जाम है, ये ध्यान रखना। ये आपकी 1 डे एग्जाम है। एक दिन में आपके 6 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे का इंग्लिश, 2 घंटे का जीके, 2 घंटे का आपका मैथमेटिक्स। अब देखो, अगर हम बात करें कि सर हमने रिटन एग्जामिनेशन पास कर लिया, हमने अच्छे ढंग से एसएसबी पास कर ली, उसके बाद हमारी ट्रेनिंग कहाँ होगी, ठीक है, ट्रेनिंग एकेडमीज कहाँ कहाँ पे है। तो अब हम बात करते हैं, इसको समझते हैं। देखो, ट्रेनिंग सेंटर आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इसके ट्रेनिंग सेंटर कहाँ आपका? देहरादून, ठीक है, देहरादून में। ये देखा, ये रहा आपका इंडियन मिलिट्री एकेडमी। यहां देखो आप, ये है आपका शानदार सा आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, बेहतरीन कैंपस। उसी तरीके से आपका इंडियन नेवल एकेडमी, एसडी वाला केरला, इंडियन नेवल एकेडमी। ये रहा आपका इंडियन नेवल एकेडमी, बहुत सुंदर सा सामने लिखा हुआ है और बहुत बेहतरीन इसका एंट्रेंस है। देखो आप उस तरीके से। और यहां पे देखो आप एयरफोर्स एकेडमी, हैदराबाद डुंडीगुल में एयरफोर्स एकेडमी। ये रहा आपका फौजी निवास, बेहतरीन शानदार एयरफोर्स एकेडमी आपका। देखो, ये अर्न करना है आपको। अगर कहीं निवास आपको अर्न करना है, कहीं आपको विला कोठी अर्न करनी है, तो ये अर्न करो आप। ये मतलब इस एज में इससे शानदार विला कोठी कुछ नहीं हो सकती, ठीक है। और देखो, अब यहां पर ओटीए वाले समझना आप, ओटीए ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी, ठीक है। इन दोनों की ट्रेनिंग होती है चेन्नई में। ऑफिसर जो ओटीए चेन्नई है ना आपका, वहां पे ट्रेनिंग होती है सीडीएस से। देखो, ओटीए आपके 2 हैं, ओटीए आपके 2 हैं, ये समझना आप। यहां पे बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन होता है। एक है ओटीए गया में होता है, एक ओटीए गया में है, ठीक है, गया बिहार, और एक आपको ओटीए चेन्नई है, ठीक है। तो जो बच्चे सीडीएस से सिलेक्ट होते हैं ना, सीडीएस से, उनकी ट्रेनिंग होती है ओटीए चेन्नई में, ठीक है। और कुछ जैसे आपका देखोगे कि जो 12th के बाद जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, 12th के बाद जो डायरेक्ट एंट्रीज होती हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहां होती है? ओटीए गया में होती है आपकी, ठीक है। और कुछ जो सोल्जर्स की एंट्री होती है, जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग भी कहां होती है? आपकी ओटीए गया में होती है आपकी। बाकी जो ओटीए, जो सीडीएस से बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उनकी जो ओटीए वालों को ट्रेनिंग, जो फीमेल्स की ट्रेनिंग होगी, मान लो ओटीए वालों को कहां पे होगी? ओटीए चेन्नई में होगी। अब देखो, अब आप ये भी समझ लो यहां पे कि ट्रेनिंग तो होगी कहां पे? सर हम समझ लिए कि देहरादून में होगी, चेन्नई में होगी, ठीक है, गया भी, ये आपका ओटीए चेन्नई में होगा। फिर आपका नेवी वालों का एजीएम वाला केरला में, और एयरफोर्स वालों का हैदराबाद डुंडीगुल में होगा। पर ट्रेनिंग ड्यूरेशन क्या रहेगा? देखो, आईएमए वालों की जो ट्रेनिंग होती है ना, वो 18 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है, 1.5 साल, ठीक है। आईएमए वालों की, ओटीए वालों की ट्रेनिंग भी होती है 1.5 साल की। आर्मी वालों, ओटीए, ठीक है, इनकी ट्रेनिंग, हाँ ठीक है, ये तो गया तो कोई बात ही नहीं है, ओटीए चेन्नई वालों का है। फिर आपका नेवी वालों की ट्रेनिंग होती है 49 वीक्स की, और एयरफोर्स एकेडमी वालों की ट्रेनिंग होती है 18 मंथ्स की। ये आपकी बेसिक ट्रेनिंग है, ठीक है। इसके बाद के 6 जो बच्चे एयरफोर्स में सिलेक्ट होते हैं ना, उनकी बेसिक ट्रेनिंग होती है 18 महीने की, ये हो गया आपका। उसके बाद आपकी 1 साल की ट्रेनिंग और होगी कहाँ? आपकी जो फ्लाइंग वाले होंगे, वो 1 साल की ट्रेनिंग और होगी आपकी कहाँ पे? जो आपकी फ्लाइंग की ट्रेनिंग होगी, वो और अलग से होगी। इसके अलावा ये 1.5 साल की आपकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी तो इसके बारे में हम सब बात कर ही चुके हैं। तो ये है आपके शानदार से सारे ट्रेनिंग एकेडमीज। तो इस तरीके से ये सारे डिटेल्स हैं जो कि हैं आपकी सीडीएस की एग्जाम के बारे में, ठीक है। आपका 1 सितंबर 2024 को सीडीएस सेकंड का आपका पेपर होना है, ठीक है। तो जो बच्चे 24 सेकंड में अपीयर होने जाने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल जुड़िए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से, ठीक है। ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, जिन बच्चों को, ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें प्रोवाइड करा दिया जाएगा पिन कमेंट में इसके, ठीक है। वहां से आप कॉन्टैक्ट करके बिल्कुल फोर्स डिफेंस एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन ढंग से आप सुनियोजित कर सकते हैं आप। तो यदि आप चाहते हैं फौज में अधिकारी बनना, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी विंग में आप अधिकारी बनना चाहते हैं, तो जुड़िए आप फोर्स डिफेंस एकेडमी से, और जो आपका अधिकारी बनने का सपना है वो आप फोर्स डिफेंस एकेडमी आके पूरा आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। खूब पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, अपने माता पिता का आपको खूब नाम रोशन करना है। जय हिंद ऑल ऑफ यू साथियों।